तमाम जितनी भी आशंकाएं हैं, अनिश्चितताएं हैं, ब्याज दरें ऊपर की तरफ है, महंगाई जैसा फेड चाहता है वैसे नीचे नहीं आती हुई दिख रही है। इन सब के बावजूद, और जो डर है लोगों के हायर फॉर लॉन्गर का, मैं बोल रहा हूँ उस सब के बावजूद अमेरिकी बाजार नए हाई बनाएंगे, इसकी मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। ओके, तो ये है आपके लिए व्यू। मुहूर्त के दिन भी आपने बोला था, मुझे याद है 26 अक्टूबर को बोला था, 25 और 26 अक्टूबर को। तब लग रहा था कि सब और खराब होने वाला है, ट्रेंड बिगड़ने वाला है। तब हमने कहा था कि ये पीक होने के संकेत सारे दिख रहे हैं। और हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि इतना जल्दी पीक होकर इतना जल्दी इतनी तेजी से घटेंगे ये अंदाज नहीं था, लेकिन घटेंगे ये कॉन्फिडेंस था। और 26 अक्टूबर को भारतीय बाजारों ने भी अपना लो बनाया था। एनीवे, पहले अमेरिकी बाजारों की बात करते तो अमेरिकी बाजारों में बिल्कुल क्लियर कट व्यू है कि जैसे ही आपको महंगाई कम होने के और ब्याज दरों के घटने के संकेत आते देखेंगे, अमेरिकी बाजार तेज दौड़ लगाएंगे। ये हमारी दिवाली के दिन की कमेंट्री थी, और इसलिए आपको याद होगा दिवाली के दिन कई लोग पूजा वगैरह में व्यस्त होते, तो हमने इसलिए सोमवार सुबह भी वापस से रिपीट किया कि ताकि आप भूले ना। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी कही थी कि नैस्डैक ज्यादा भागेगा डाउ के मुकाबले में, और वही होता हुआ दिख रहा है। अब क्या हुआ है, क्यों 500 पॉइंट की तेजी बनी, इसका जरा विश्लेषण कर लेते हैं। महंगाई के आंकड़े 3.3% की उम्मीद थी, आए 3.2%। कौन सा बड़ी बात है भाई, 0.1% तो हम राउंड फिगर में ही छोड़ देते हैं। ऐसा क्या हो गया भाई, इतनी भागने की क्या जरूरत है? मतलब ऐसा तो नहीं कि 3.25% सोचे थे 3 या 3.25% आ गए हो, करेक्ट? उतने मजबूत तो नहीं है, लेकिन अमेरिकी बाजारों ने क्या पढ़ा है इन आंकड़ों में। इन आंकड़ों के विश्लेषण में अंदर जाकर आप देखेंगे तो कुछ डेटा ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिससे आगे आने वाले समय में महंगाई के डायरेक्शन को लेकर एक आपको पूरा क्लियर कट व्यू बनता है। वो आंकड़े काफी तेजी से घट कर आए। सो आप खाली 3.3 से 3.2 देखेंगे तो लाइफ में कंफ्यूज ही रहेंगे। करेक्ट। तो अरे यार, इसमें कैसे 500 पॉइंट बढ़ सकता है? और ये किसी का भी सवाल होना चाहिए, हो सकता है, होना भी चाहिए कि आप 10 बेसिस पॉइंट पे इतना नहीं भाग सकते, करेक्ट? तो जो इंटरनल्स है महंगाई के, वो बहुत मजबूत है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन इंटरनल्स के दम पर क्लियर कट ये संकेत आ गया आपके लिए कि भाई अब अगली 2 पॉलिसी में, दिसंबर भी और दिसंबर के बाद भी ब्याज दर नहीं बढ़ेगी। और इस वक्त अमेरिका में 0% लोग, 0% लोग मान रहे हैं कि ब्याज दरें अगली 2 पॉलिसी में नहीं बढ़ेगी, बढ़ेंगे मान रहे हैं, वो 0% है। 100% ये मान रहे हैं कि ब्याज दरें अब 2 पॉलिसी तक नहीं बढ़ने वाली है, ठीक है? ये तो एक छोटे से आंकड़े से यह फर्क पड़ता है। एक और चीज, भले पावेल साहब ने कोशिश की थी बॉन्ड मार्केट को ठंडा करने की, लेकिन एक बार फिर से बॉन्ड मार्केट आगे निकला है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट ने ये पढ़ लिया है कि ब्याज दर तेजी से एक्शन में आता हुआ दिखा है। सो एक तो ये कि आपका यूएस बॉन्ड यील्ड का हम 5% के ऊपर टेंशन में चल रहे थे, तो हम 4.25% के आसपास से शुरू होते हैं, और मैंने बोला वहीं पर जा रहे हैं। याद है अपनी परसों यही बात हो रही है कि 4.25% की तरफ जहां से हम शुरू हुए वहीं से ऑलमोस्ट यहीं से शुरू होते हैं। सेम डॉलर इंडेक्स आपका 102.50 से शुरू हुआ था, आप वापस से 104 के नीचे आ गए 106.50 देखकर। तो डॉलर इंडेक्स भी कमजोर होना इक्विटी के लिए अच्छा है, सोने के लिए अच्छा है, मेटल्स के लिए अच्छा है। सो आई थिंक ओवरऑल इससे बढ़िया संकेत नहीं मिल सकता। इन संकेतों के बीच में एक और ग्लोबल संकेत है जिसको भूलना नहीं चाहिए। आज अक्टूबर महीने के चीन में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर आए 4.6%, ठीक है? ये अप्रैल के बाद से सबसे बेस्ट नंबर है सर। सो सबसे बढ़िया ग्रोथ अप्रैल के बाद चाइना में भी आती हुई दिखी है। करेक्ट सर। 6-7 महीनों की बढ़िया ग्रोथ है, उनके भी आंकड़े मजबूत है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए, मतलब और क्या, मतलब ग्लोबल मार्केट में मतलब आप छुट्टी के बाद आओ और ये तो सोचो भी ना, वैसा वाला माहौल हो गया। सो आई थिंक फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स कह सकते हैं। तो ग्लोबल मार्केट से संकेत बहुत दमदार है, इसमें कोई डाउट नहीं, और हमारा व्यू बहुत क्लियर है। दिवाली के दिन भी था, आज भी है। अमेरिकी बाजार नए हाईस की तरफ बढ़ रहे हैं, बनाएंगे, नया हाई बनाएंगे। डाउस के मुकाबले में नैस्डैक की तेजी रहेगी, बिल्कुल रहेगी। डॉलर इंडेक्स, कच्चा तेल और आपके बॉन्ड यील्ड्स पीक आउट कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। और ये संकेत अब तो हर आदमी कहेगा, लेकिन 26 अक्टूबर को 25 और 26 अक्टूबर को जब हाल बहुत बुरा था, सब लोग बहुत बुरे तरीके से डरे हुए थे, तब हमारी राय थी कि नहीं डरिए मत, नहीं डरिए।